दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने हिंडोरिया छात्रावास का आकस्मिक निरीक्षण किया। देर रात निरीक्षण में हॉस्टल में सुविधाओं का जायजा लिया। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर सोमवार रात हिंडोरिया पहुंचे और आकस्मिक रूप से छात्रावास का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं के विषय में जानकारी ली और व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। कलेक्टर ने छात्रावास में रहने वाले छात्रों से चर्चा कर कहा कि आप लोग बेहतर पढ़ाई कर आगे बढ़िए। यदि एक बच्चा भी आगे निकल जाएगा तो बाकी बच्चों में भी संदेश जाएगा और प्रेरणा मिलेगी। आप पढ़ाई, खेलकूद किसी भी विधा में आगे बढ़िए। कलेक्टर ने कहा कि आप लोग कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए। कलेक्टर ने छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों से सुविधाओं के विषय में भी चर्चा की और उन्हें बताया कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर उनसे संपर्क कर। हिंडोरिया से दमोह की दूरी अधिक नहीं है। छात्र क्या चाहते हैं तो जिला मुख्यालय जाकर भी कलेक्टर से मुलाकात अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। आकस्मिक निरीक्षण के दौरान आदिम जाति कल्याण विभाग संयोजक आदित्य सांडल्य, नायब तहसीलदार आशुतोष गुप्ता और अधिकारीगण मौजूद रहे। छात्रावास है हिंडोरिया में। आज इसके भ्रमण पर मैं आया था और यहाँ पर बच्चों से मुलाकात की है और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ों का मुआयना किया है, भोजन कक्ष से लेकर के सारी चीज़ों का। और जो हमारी टीम है जिसमें आदिम जाति की हमारी जिला संयोजक हैं हमारे साथ हैं, नायब तहसीलदार हमारे साथ हैं। इन लोगों को हमने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं आगे के इम्प्रूवमेंट के लिए। सर, यहाँ पर एक जो हॉल है उसमें वो क्षतिग्रस्त है, ऊपर से हो सकता है कि गिरने की भी हालत में दिख रहा है वहाँ पर अंदर। कुछ जो कमरे जहाँ पर जैसे रसोई या छात्र वार्डन का कक्ष है और दूसरे कुछ कक्ष हैं जहाँ पर ऊपर का प्लास्टर निकला हुआ है, तो मैंने कहा है कि जो मरम्मत मद में राशि आती है उस मद से इन्होंने अभी बाथरूम वगैरह तो ठीक कराए हैं, तो अब ये वाला कार्यक्रम भी ठीक कराने के लिए मैंने इनको रिक्वेस्ट की। यहाँ पे 50 सीटर छात्रावास है, वो मात्र यहाँ पे 13 से 14 बच्चे उपस्थित हैं। इसके पीछे क्या कारण है? परीक्षाएं आ रही हैं बच्चों की, अर्धवार्षिक परीक्षा। यहाँ 50 सीटर छात्रावास है। सामान्य तौर पर 45 बच्चे यहाँ पंजीकृत रहते हैं और उसके आधे बच्चे अभी अवेलेबल हैं, बाकी बच्चे नहीं हैं। तो मुझे कारण जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि सामान्य तौर से बच्चे अपने गांव चले जाते हैं और वो अपनी बाइक से या गाड़ियों से अपने स्कूलों में आते हैं। वो यहाँ ज़्यादा रुकते नहीं, आते भी हैं तो कभी कभार आते हैं। तो निश्चित रूप से इसके कारणों की पड़ताल करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों का कम रहना यहाँ पर ये एक गंभीर विषय है कि या तो वो अपनी मर्ज़ी से ही नहीं रहते हैं, और यदि अपनी मर्ज़ी से वो बिल्कुल ही नहीं रहते हैं तो फिर उनका नाम यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ों के बारे में थोड़ा हम लोगों को चिंतन करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और मैंने इसके लिए कहा है इनको कि इसको पूरी स्टडी करें कि बच्चे क्यों नहीं रह रहे हैं बाकी के बच्चे। उन बच्चों को बुला करके एक बार जो रजिस्टर्ड हैं उनसे एक बार चर्चा करनी होगी कि क्या ऐसा कारण है कि वो नहीं आते हैं यहाँ पर और वो अपने घर से ही ऑपरेट कर रहे हैं। तो मैंने इनको निर्देशित किया इस संबंध में। अभी बच्चों से चर्चा की, बच्चों ने बताया कि वो ठंडी के मौसम में हमारे जो यहाँ से उपलब्ध हुई है ठंडी ओढ़ने के लिए बिस्तर, वो सही नहीं है। हम लोग घर से लेके आना पड़ रहा है। हाँ, अभी जो रजाई वगैरह ये ओढ़ रहे हैं मैंने देखी तो उसमें रुई वगैरह काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो मैंने इनको कहा है कि इसको तुरंत बदलवाएंगे, और जहाँ पर बिस्तर ख़राब हैं वहाँ पर यहाँ इनके स्टॉक में भी रखे हुए हैं, तो वो चीज़ें चूँकि उपयोग आनी चाहिए लोगों के, तो वो उपयोग में आए, तो मैंने ऐसा बता दिया है इनको। तो जहाँ जहाँ ऐसी रजाइयाँ हैं जो कि अच्छी नहीं हैं उनको बदलने के लिए मैंने बोला है। इसके अलावा यहाँ पर एक पूरे 2 अच्छे कमरे, बड़े कमरे बन करके भी तैयार हैं, लेकिन वो भी हैंडओवर नहीं हुए हैं, और उसमें शायद निर्माण में कुछ कमियां हैं, और कमियों को दूर मैंने कहा है कि जल्दी कराएं और इसको हैंडओवर करें ताकि इन कमरों से बच्चों को निजात मिले और वो नए कमरों में शिफ्ट हो पाएँ। थैंक यू सर।